ओम शांति। आज 7 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि इस समय आप वंडरफुल फैमिली में हो। ये ईश्वरीय फैमिली है। आप ब्रह्मा मुख वंशावली हो, आत्मा रूप में भाई भाई हो। अब जब आप इस फैमिली के मेंबर बने हो, ईश्वर खुद पढ़ाते हैं, तो नाम उन्हीं का रजिस्टर होता है इसमें जो बच्चे बाबा के साथ पूरे वायदे को निभाते हैं, पूरा कसम उठाते हैं पवित्र बनने का और बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अपना सब कुछ सफल करते हैं। इस समय आप बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जानते हो। जब आप बाबा के बनते हो तो बाबा को पहचान से याद करते हो, बाबा की लीला को समझ गए, अर्थात बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आप बच्चे ही जानते हो कि बाबा स्वयं परम धाम से हमें हर रोज़ पढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। इसी समय बाबा की महिमा को जानते हो। बाबा की महिमा है कि वो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, ज्ञान का सागर है। बाबा जो आकर के ज्ञान देते हैं वो और कोई दे नहीं सकता। नॉलेजफुल बाप आप बच्चों को भी नॉलेज देकर आप समान बनाते हैं। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है। तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। अब ये नाटक पूरा होता है, हम वापस घर जाते हैं। कुछ ने स्वयं को बाबा के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? स्वयं को बाबा के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? बाबा के पास रजिस्टर होने के लिए पहली बात, बाबा पर पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। तीसरी बात, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है, फिर रह के भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है, हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। नशा कौन सा रहता है? हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। जिसकी महिमा में गीत है वही बैठकर अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता नाटक को। महिमा होती है गुणवान की, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं, बच्चे जानते हैं उस परम पिता परमात्मा का इतना गायन है जिसकी शिव जयंती अब नज़दीक है। शिव जयंती के लिए गीत बहुत अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला को, उसकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है, इसको नाटक भी कहा जाता है, ड्रामा भी कहा जाता है। बाबा कहते कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से भूख मरे हैं। कोई भी मनुष्य ना बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। जब तक बाप को ना जाने तब तक रचना को भी जान ना सके। अब तुम बच्चे ने रचना को भी जाना। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन, मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य हैं नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ही पता नहीं कि अब नाटक पूरा होता है।
अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है, जबकि नाटक पूरा होने को आया है। अब सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसा नहीं कहते थे कि नया भारत हो, अभी बहुत दुख है। तो सब आवाज करते हैं, हे प्रभु दुखों से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ते दुख होगा, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वो समझते हैं सब अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है, ये कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। तुम किसी को भी कह सकते हो बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते भगवान से मिलना चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाना चाहते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में ही श्री कृष्ण का राज्य था, फिर अभी ये कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सब जानते हैं, शिव परमात्मा की सब संतान हैं। फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी, जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वो समय भी संगम का ही होगा। संगम है कल्याणकारी युग। जो समय चल रहा है ये कल्याणकारी युग है, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हमें ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आप ही तुम्हें अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अंधश्रद्धा सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड़ियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्त भारत को ही कहा जाता है। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं, इतनी भुजाएं कैसे हो सकती हैं? हाँ, ब्रह्मा के बहुत बच्चे हैं। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हों तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाएं, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा आकर ये सब बातें समझाते, वो तो समझ नहीं सकते आखिरी क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है, और ये राजधानी स्थापन हो जाए। जो कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहते हैं। बाबा को नॉलेजफुल, ज्ञान सागर, आनंद का सागर, रहमदिल कहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमें आके रहम करना पड़ता है। माया 5 विकार बेरहमी करते हैं, बाबा आके रहमदिल बनाते। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। हम निराकार परम पिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वो आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। 5 वर्ष की बात है, तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है, फिर देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं। ये तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली हैं। फॉलोअर्स नहीं, ये फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली के हैं। असल में तो हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो फैमिली हुई ना, वो निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। शिव की सब संतान हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाए हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुरानी सृष्टि सामने है। पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मावंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा के पास ये ज्ञान है नहीं, ज्ञान सागर शिव बाबा है, हम उनसे वर्षा पाते हैं। हमें मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं,
हम सबको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन से आके पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन से पढ़ाते। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वो जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहा जाता, वहाँ हड्डी मांस नहीं रहता। बच्चियाँ साक्षात्कार भी करती हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा तुम्हें मिलता है। दाता मैं एक हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते ईश्वरी फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक बाप है करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वो सब है अल्पकाल का सुख और ये है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम ये नॉलेज समझाएं। इस समय सब माया की मत पर हैं। यहाँ तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत आधा कल्प चलती है। बाबा जो श्रीमत देते हैं ये आधा कल्प चलती है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम इसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं, उल्टी मत तो बाद में शुरू होती है। अब बाबा आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। बाबा जब आते हैं तो हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक भी बनते, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते। बाबा ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए? पूरी सृष्टि में ऐसा पिता कभी देखा जो इतनी मेहनत करे, बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाए? कहते तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग सीख, भविष्य प्रिंस बनो। ये बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ या चंद्रवंशी प्रिंस का हुआ। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो प्रिंस से जरूर बनेंगे। फिर आगे या पीछे अच्छा पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना, ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। देखकर खुश नहीं होना, पर हमें ऐसा बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह ईश्वरीय फैमिली, इस हिसाब से वो भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वह कलयुग में है। तुम संगम पर हो, किसके पास भी जाओ तो बोलो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाएं तब उनमें से कोई एक निकले। जिनकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप समान बनाने में टाइम लगता है। बाकी साहूकार का आवाज़ बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले पूछते हैं क्या आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते कि यहाँ आते हैं, कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा कहते मैं बिल्कुल साधारण हूँ, तो साहूकार कोई विरला ही आते हैं। आने जरूर हैं, परंतु अंत में तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उनको समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए बलि चढ़े हो। ऐसा फिलांथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं, ऐसा महादानी कोई होता नहीं। वो तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते हैं। आखिर तो सब मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हें सब कुछ बाबा पे बलि चढ़ाना है। यूँ तो सब कुछ विनाशी है। विनाशी होते भी जब आप सेवा में सफल करते हैं तो वो अविनाशी बन जाता है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ लगाना है तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है। हम आलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा के पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारीपने का कसम उठाएं, रह के दिखाएं, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। अगर कोई संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाएं, रह के भी दिखाएं, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें भी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलांथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। बहुत सुंदर वरदान। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे बाप के प्यारे हो गए। दुख के संसार से न्यारे बाबा के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है। जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है, उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहो, हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। परमात्म छत्र छाया में दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं। आज हम परमात्म छत्र छाया में रहेंगे, अनुभव करेंगे इस छत्र छाया में मैं दुखों से मुक्त हूँ। स्थित हो जाएं अपने सत्य स्वरूप में। भ्रिकुटी सिंहासन पर मैं चमकती हुई मणि तेजस्वी आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह की मालिक हूं। परमात्म याद छत्र छाया है। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। इस छत्र छाया में दुखों की लहरें स्पर्श भी नहीं कर सकती। महसूस करें इस छत्र छाया में मैं सदा आनंदित हूं। मन ही मन बाबा का शुक्रिया करें। आपने मुझे छत्र छाया देकर दुखों से मुक्त कर दिया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।